सभी भाइयों को जय हिंद। आज हम कुछ बात करने के लिए आपके साथ लाइव आए हैं। सबसे पहले जो हमारे गांव देहात में जो अवैध शराब का है, जो केमिकल से बनाई जाती है, उससे हमारे उत्तर प्रदेश में काफ़ी मौतें हुई हैं। कुछ लोगों की आँख की रोशनी चली गई है और घरों में मातम आ गया है। जिस घर का कमाने वाला ही चला गया, उस घर का चिराग बुझ गया है। और जो इस काम धंधे को कर रहे हैं वो लोग भी मनुष्य के बारे में उनकी कोई अच्छी सोच नहीं हो सकती। पैसे कमाने के तो और बहुत हमारे पास जरिए हैं। ये दो हम लोग मौत जिससे होती हो उसी का काम क्यों करें भाई। कितनी मौतें हो रही हैं जगह जगह इससे, अवैध शराब से। इसमें केमिकल की मात्रा कहीं ज़्यादा हो गई, कहीं कुछ हो गया, तो इससे मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं। किसी की बेचारे की जिसकी आँख की रोशनी चली गई, और उसका क्या होगा? जिसकी आँख की रोशनी चली गई, जिसका घर का बेचारे का एक कमाने वाला ही चला गया। तो हम सबको समाज के अंदर एक जागरूकता लानी होगी और ऐसे लोगों को बताएं भाई, किसी की जान बचाना ये बहुत सबसे बड़ा पुण्य है। अब गरीब लोग हैं, नशे के आदी हो गए हैं, वो इस तरह से पी लेते हैं शराब। भाई शराब की लत पड़ गई जिसको, अब वो क्या करेगा भाई? शराब पिएगा। अब शराब, आदमी सोचता है हमें ज़्यादा नशा हो रहा है इससे। तो इससे क्या है, ये जो 2 नंबर की शराब है, इससे मनुष्य को काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी जनहानि हुई है। तो हमारा सभी से, सामाजिक के जो जागरूक व्यक्ति हैं, उनसे निवेदन है कि हम सब लोग इस तरह के लोगों को बताएं भाई कहाँ कहाँ कौन इस तरह का धंधा कर रहा है, और समाज में अच्छा कार्य करें। और समाज में सामाजिक व्यक्ति होने के नाते हम सब का दायित्व है कि हम सब लोग एक साथ मिलकर के किसी भी इस तरह के 2 नंबर के धंधे करने वाले की आवाज़ उठाएं। जिससे सब लोग एक साथ मिलकर के जब आवाज़ उठाएंगे तो आवाज़ जो है शासन प्रशासन तक पहुंचेगी, और अवैध जो धंधा है शराब का, ये रुकेगा। अभी भी हो सकता है कहीं कई जगह चल रहा हो, तो इसकी आवाज़ अभी भी आप लोग उठाएं। और दूसरा मैटर है आपका ये जगह जगह जो बिल्डिंगें बन रही हैं सरकारी, इनमें कम लागत लगाई जा रही है। जैसा मुरादनगर में हुआ, जहाँ पे बहुत लोगों की जान चली गई, करीब 25 के आसपास लोगों की। और उसमें हमारा जो मटेरियल था उसमें बहुत निम्न कोटि का था, जिससे लोग दाह संस्कार करने गए वहाँ और लोगों की जो जान चली गई। कितने लोगों का घर का चिराग बुझ गया। तो हमारा आप सबसे यही निवेदन है कि हम सब लोग इस तरह के इतना हम लोगों का मानक गिर गया है, हम लोग इतने गिर गए हैं कि हम लोग एक दूसरे की मौत के बारे में भी नहीं सोचते। भाई एक आदमी की मौत होगी तो उस घर का तो बिल्कुल चिराग बुझ जाएगा, उस घर के लिए कोई बचेगा नहीं। हम सब लोग आपस में मिल करके एक दूसरे के लिए ये फैलाएं कि भाई हम किसी का जीवन नहीं पैदा कर सकते, तो हमें ख़त्म करने का भी कोई अधिकार नहीं है। हम किसी के भ्रष्टाचार के कारण किसी का जीवन क्यों बर्बाद करें हम? तो इस तरह हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तीसरा मैटर है कि अधिकारी जो ईमानदार हैं वो तो ठीक काम कर रहे हैं। जो लोग भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं लिप्त हैं, वो लोग फर्जी निस्तारण कर रहे हैं। पीड़ित बेचारा भाग भाग के थक रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है उन अधिकारियों को फ़ायदा हो रहा हो, कि वो लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन अधिकारियों को फ़ायदा है। इसलिए हम सब मिल कर के इन सब चीज़ों की आवाज़ उठाएं। भाई कई जगह देखा हमने, सरकारी ज़मीन पर कब्जे में भी अधिकारी चुप हैं, और जगह जगह कब्जे हैं, आदमी जैनुन है, फिर भी जो है लोगों के अधिकारी जो कब्जे मुक्त नहीं करा रहे।
कहीं ना कहीं मतलब फर्जी निस्तारण लगा रहे। कई जगह देखा कि उस पर सरकारी ज़मीन पर लोगों ने कब्जा मुक्त नहीं कराए, जो और फर्जी आख्या लगा दी जी कब्जा मुक्त हो गई ज़मीन। तो इस तरह का जो हमारा जो सबकी नैतिक जिम्मेदारी है समाज के अंदर, सब लोग मिलकर के एक साथ मिलकर के आवाज़ उठाएं। और कोई ऐसा नहीं है कि ये भ्रष्टाचार करने वाला, गलत काम करने वाला कहीं बाहर से आ गया है। ये सब आए लोग समाज के अंदर ही पैदा हुए हैं। और भ्रष्टाचार भी ये समाज के अंदर से ही करते हैं। अब समाज के अंदर से अगर गंदगी साफ करनी है तो कुछ लोगों को तो आगे आना ही पड़ेगा। तो आज हमारा लाइव होने का मतलब यही था कि हम लोग सब लोग जागरूक, मतलब अवैध शराब को न पिए और न खरीदें। जो लोग पी रहे हैं उनको जागरूक करें और उनकी शिकायत करें। अभी काफ़ी हमारी जो उत्तर प्रदेश पुलिस है इस मैटर में काफ़ी सख्त हुई है, जगह जगह से पकड़े जा रहे हैं लोग। और घटिया जो बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं सरकारी, जैसे शमशान या और कोई बिल्डिंग, स्कूल वगैरह, तो वहाँ पे इस तरह की जो कार्रवाई है वो मतलब घटिया मटेरियल ना लगाएं। और अगर लग रहा है आपको घटिया मटेरियल, उसकी शिकायत करें, हमें बताएं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे करें, फेसबुक पे करें, कहीं भी करें। और भ्रष्टाचार जो रुकना चाहिए ये ज़रूरी है, क्योंकि सारी समस्याओं की जड़ ही करप्शन है। अगर करप्शन रुक जाए, जहाँ करप्शन मानो रुक गया तो वहाँ कोई समस्या आ ही नहीं सकती और समाज में खुशहाली आती जाएगी, गरीब लोग भी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मानो मैंने देखा किसी घर में बेचारे को खाने के लिए पैसे नहीं होते, कई बार उसको ये ले आओ वो ले आओ, इस तरह पैसे लेने के लिए लोग भटकाते हैं। तो आज का हमारा इतना ही था। सभी भाइयों को जय हिंद, भारत माता की जय।